चीन ने भारत की सीमा पर उतारी फौज, तैनात किए 50,000 सैनिक। जिस बात का डर था वही हुआ। लद्दाख बॉर्डर पर हालात बिगड़ने की नौबत, चीन ने तैनात कर दी अपनी सेना। लेकिन पीएम मोदी की इज्जत बचाने के लिए गोदी मीडिया ने छुपा दी खबर। इस खबर को लेकर भाजपा के नेताओं ने साधी चुप्पी, लेकिन बीजेपी के सांसद ने चीन के इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेरा। अगर आप भी भाजपा की गलत नीतियों का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल पिछले कई सालों से चीन लगातार भारत की सीमा पर कब्जा कर रहा है। यहां तक कि पिछले साल चीन की सेना ने गलवान घाटी में भारत के 20 जवानों को शहीद कर दिया था। भारत के 20 जवानों को शहीद करने के बाद चीन की सेना ने लद्दाख में घुसपैठ कर ली थी, लद्दाख के हिस्से पर कब्जा कर लिया था। लेकिन जब चीन की सेना भारत की सीमा में घुस जाती है तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बयान जारी करते हैं और कहते हैं कि ना चीन भारत की सीमा में घुसा है और ना ही घुसा हुआ है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। तो दोस्तों, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। नरेंद्र मोदी का ये बयान 1 साल पुराना है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारी सीमा में ना कोई घुसा है और ना ही किसी ने कब्जा किया। लेकिन दोस्तों, आज जो खबर सामने आई है उसने पूरे देश को हिला दिया है और इस खबर की चर्चा कहीं भी नहीं की जा रही है, क्योंकि अगर टीवी चैनल पर यह खबर दिखाई जाएगी तो कहीं न कहीं पीएम मोदी की बदनामी हो जाएगी। अब आप खबर पर नजर डालिए कि आखिरकार लद्दाख बॉर्डर पर चीन किस तरीके की हरकत कर रहा है। नवभारत टाइम्स ने इस खबर को छापा है कि चीन ने लद्दाख बॉर्डर पर तैनात किए 50,000 सैनिक। एक्शन में आई भारतीय सेना। चीन ने लद्दाख बॉर्डर पर पिछले साल 15,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर दिया है। इसी के जवाब में भारत ने भी सीमा पर 50,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है। लद्दाख में बर्फ पिघलने के बाद से ही चीनी सेना लगातार अपनी सैनिक शक्तियों का इजाफा कर रही है। यानी कि अचानक भारत की सीमा पर चीन ने अपने 50,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है। लेकिन ये खबर कहीं नहीं दिखाई जा रही है, क्योंकि अगर ये खबर दिखाई जाएगी तो कहीं न कहीं मोदी सरकार की बदनामी हो जाएगी। जनता को पता चल जाएगा कि आखिरकार मोदी सरकार के राज में भारत की सीमा पर चीन हरकत कर रहा है। भारत की सीमा पर चीन अपने सैनिकों को तैनात कर रहा है। खबर में आगे भी लिखा गया है कि लद्दाख में जारी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बैठक के दौर के बीच चीन ने बॉर्डर पर अपने सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा दिया है। यही कारण है भारत को भी अपने सैनिक तैनात करने पड़े हैं। भारत चीन सीमा पर सैनिकों की इस तैनाती को दशक का सबसे बड़ा सैन्य तनाव बताया जा रहा है। पिछले साल जून में गलवान हिंसा के बाद दोनों देशों के सैन्य पूरी तरीके से सीमा पर डटी हुई है। यानी कि देखा जाए तो इतनी भारी संख्या में सैनिकों को कभी भी तैनात नहीं किया गया जितना इस बार किया जा रहा है। चीन लगातार भारत की सीमा पर अपने सैनिकों को तैनात कर रहा है, यहाँ तक कि भारत भी अपने सैनिकों को तैनात कर रहा है। यानी कि देखा जाए तो दोनों देशों की तरफ से अपने सैनिकों को तैनात किया जा रहा है और इससे ये साबित हो रहा है कि कहीं न कहीं हालात बिगड़ने की नौबत है। लेकिन इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कबूलने के लिए तैयार नहीं है कि चीन की सेना ने हमारी भारत की सीमा पर कब्जा कर लिया है। और जब भी कोई चीन की खबर सामने आती है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता एक लफ्ज नहीं निकालते हैं। लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने मोदी सरकार का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। लेकिन अब आप जनसत्ता की इस खबर पर नजर डालिए, आपको यकीन भी आ जाएगा कि आखिरकार बीजेपी के सांसद ने किस तरीके से मोदी सरकार का कच्चा चिट्ठा खोला है। जनसत्ता ने अपनी खबर में लिखा कि बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम बोले, आपको सच का सामना करना होगा। चीन पाकिस्तान ने अवैध तरीके से हमारी जमीन में कर रखी है घुसपैठ। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि आपको सच का सामना करना होगा। चीन ने अवैध तरीके से लद्दाख के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है और पाकिस्तान ने भारत के हिस्से वाले कश्मीर पर कब्जा कर लिया है। यानी कि देखा जाए तो सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता हैं जो लगातार अपनी ही सरकार को बेनकाब करने का काम करते हैं, अपनी ही सरकार की पोल खोलते हैं। और ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी ने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलते हुए ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को ये स्वीकार करना होगा कि चीन ने अवैध तरीके से भारत की सीमा पर कब्जा कर लिया है, लेकिन मोदी सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां कर्नाटक में बीजेपी के मुख्यमंत्री को लगा सबसे बड़ा झटका। कोर्ट ने 15 साल पुराने भ्रष्टाचार मामले में जांच करने के दिए आदेश। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के पुराने भ्रष्टाचार मामले में जनप्रतिनिधियों से जुड़ी एक विशेष अदालत ने जांच करने के आदेश दे दिए हैं। यानी कि देखा जाए तो कर्नाटक की एक कोर्ट ने कहा है कि बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ जांच की जाए, इन्होंने भ्रष्टाचार किया था। और ऐसे में देखा जाए तो इस मामले में उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान जमीन सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे और इस भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार को लेकर ही येदियुरप्पा सरकार बुरी तरीके से फंस चुकी है। और ऐसे में कर्नाटक की विशेष अदालत ने साफ साफ आदेश दे दिया है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा के खिलाफ जांच की जाए, क्योंकि BS येदियुरप्पा ने भ्रष्टाचार किया था और ऐसे में इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जब पिछली बार कर्नाटक हाई कोर्ट ने येदियुरप्पा के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया था, तब उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। लेकिन अब एक बार फिर से कर्नाटक की विशेष अदालत ने आदेश दिया है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, भ्रष्टाचार मामले में जांच की जाए। लेकिन अब यही देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट इस आदेश पर रोक लगाता है या फिर नहीं लगाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां केजरीवाल का PM मोदी को पत्र। केजरीवाल ने कहा कि इस बार कोरोना से जंग लड़ने वाले डॉक्टर को मिलना चाहिए भारत रत्न। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। अरविंद केजरीवाल ने PM मोदी से इस साल भारत रत्न देने की मांग की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान लोगों की सेवा कर रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की जान चली गई। इस बार भारत रत्न ऐसे डॉक्टरों को मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी लिखा है कि अगर नियम इसकी इजाजत नहीं देता है तो ऐसे में कानून को बदला जाए और डॉक्टरों को भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि मुश्किल के इस संकट के दौर में डॉक्टर अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में इसी मामले को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि डॉक्टरों को भारत रत्न मिलना चाहिए।